हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। उसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्रिक जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उनको डायग्राम बनाना नहीं आता है और वो सर्कल बनाना नहीं आता है, किस तरीके से उसका मेजरमेंट करना है, ये सारी चीजें बहुत ही कंफ्यूजन लगता है। लेकिन आज द सिम्बोसिस क्लासेस में हम सारे डाउट्स हम क्लियर करके देने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस हम सबके लिए लेकर आते हैं और ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, जो आप बहुत ही डीपली इसका डीपली हम एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर सेकंड हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल और बाइसेक्टर डिवाइड्स अ लाइन टू equal part, equal halves. Thus, the perpendicular bisector of a line segment AB, it implies it divides AB into two equal halves or bisects it. इस तरीके के यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्ट का हम डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस में जिस तरीके से मैं बताया हूँ कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहेंगे कि उसको क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक। अब ये कोण समद्विभाजक क्या होता है? एक समद्विभाजक एक रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार जब हम एक रेखा खंड AB के लंबवत समद्विभाजक के बारे में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है यहाँ कि AB को दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम और आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि a perpendicular bisector is a line that bisects another line segment at a right angle through the intersection point. Thus, we can say a perpendicular bisector always divides a line segment through its midpoint. The term bisect itself means dividing equally or uniformly. तो हम और भी डायग्राम बनाकर मैं आपको स्पष्ट रूप से आपको समझा दूंगा। बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहे। चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में जाने से पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो तो आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। देखो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपके किताब में हम चलते हैं। एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। वो डायग्राम में क्या चीज है कि डायग्राम जो है यहाँ पर रे जो दिया है डायग्राम में, देखो रे क्या है, रे कौन सी है, रे ये है, रे क्या है, BM है। BM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, रे BM, ये क्या है, रे है। रे ड्रॉ किए यहाँ पर, रे BM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल हो गया AB एंड C, ABC ये एंगल हो गया। रे BM जो है, रे BM डिवाइड्स एंगल ABC इंटू टू इक्वल पार्ट, ये दोनों इक्वल पार्ट है, ABC इक्वल पार्ट है। एंड एंगल ABM, ये ABM ये एक प्रकार एक ही एंगल हो गया, और सेकंड एंगल जो है वो एंगल CBM। ऐसे दो इक्वल पार्ट्स हो गए और दो एंगल हो गए आर कांग्रुएंट एंगल, और ये दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कांग्रुएंट एंगल्स। चलो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आपको समझ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जो है
डायग्राम वो सॉल्व कर देता हूं। क्या है वहां पर, रेबियम is the bisector angle ABC, एंगल ABC है। देन रेबियम डिवाइड्स इनटू एंगल ABC, किसमें, टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देन एंगल कौन से एंगल हो रहे हैं वहां पर, एबीएम, ये एक एंगल, एंड एंगल सीबीएम आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर का आपको समझना है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पर देखो लाइन सेगमेंट, ड्रा सेगमेंट, क्या है ड्रा सेगमेंट, पीएस कितना है, अगर मान के चलो यहाँ पर दिया गया है कि ड्रा लाइन सेगमेंट पीएस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, पीएस का जो ये पीएस जो है ये कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, नेम इट लाइन सीडी, ये देखो सीडी, सीडी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पर। तो हाउ विल यू वेरीफाइड दैट सीडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मेजर एंगल सी, सी एम एस, सी एम एस, ये देखो मेजर एंगल सी एम एस, सी एम एस। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि मेजर एंगल जो है सी एम एस है, सी एम एस, तो मेजर एंगल सी एम एस है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अ लाइन दैट बाइसेक्टर्स अनदर लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल, राइट एंगल होता है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल जो है ये राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, आपको मालूम है राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, एंगल मेजर एंगल सी एम एस, सी एम एस ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, या ये 90 डिग्री लिखना है आपको, 90 डिग्री इज लाइन पीएम, लेंथ पीएम इज इक्वल टू कितना है, ये पीएम, यानी अगर मान के चलो पीएस का लेंथ जो दिया है, पीएस का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर पीएस, तो यहाँ पर हाफ आ गया, तो यहाँ पर हाफ है तो जाहिर सी बात है ये अगर 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर का होगा पीएम, और एमएस ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये पीएम लेंथ पीएम इज इक्वल टू लेंथ एसएम, ये कितना है पीएम और एसएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपको सारे कॉन्सेप्ट में आपको समझा कर देने वाला हूँ। अब उसमें प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले और भी हम देखेंगे यहाँ पर आपकी किताब में से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ड्रॉ ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, देखो यहाँ पर पी क्यू आर आपको समझना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, यहाँ पर 3 ट्रायंगल निकले हुए हैं, 3 ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं यहाँ पर देखो, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखो यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, देखो पी क्यू आर ये एक प्रकार का ट्रायंगल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रही है, देखो ये देखो यहाँ से ये ट्रायंगल निकल रहे हैं, तो दिस 3 बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहे हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, नेम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस I, note that the point of congruence of the angle bisector of a triangle is in the interior of the triangles.
Then the perpendicular ID, IE and IF on the side PQ, QR and PR respectively. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ गए होंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट वन में जाएंगे। अब प्रैक्टिस सेट वन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पर हम ड्रॉ लाइन सेगमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से 5.3 सेंटीमीटर, सेकंड है 6.7 सेंटीमीटर और थर्ड है 3.8 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट वन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कितना है 5.3 सेंटीमीटर। 5.3 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है। पहले लाइन सेगमेंट, कितना है 5.3 सेंटीमीटर। ए बी, क्यू, क्यू होगा और ये पी होगा। तो लाइन यहां पर क्या है, लाइन पी क्यू, पी क्यू, लाइन पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर। लाइन पी क्यू is the perpendicular देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, इधर भी परपेंडिकुलर बनेगा। अब मान के चलो यहाँ पर एम दे दें, ये परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना ये परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। इसी तरीके से आपको समझना है कोई भी, अब यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर दिया है, फिर सेकंड इसमें क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों 6.7 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट एग्जांपल जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी बनाना है। 6.7 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर पी क्यू 6.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके पास स्केल है, स्केल से आप बना सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पी क्यू इसको हम आर देंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। तो लाइन क्या है यहाँ पर, लाइन क्या है, एम और एन, एम और एन लाइन है यहाँ पर। तो लाइन एम एन is the perpendicular bisector of segment क्या है ये, P and Q। बहुत ही सिंपल है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करा दूंगा। हर एक क्वेश्चन हम तो सिम्बोसिस क्लास में एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है
तो 10 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर कर आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2-4 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और बाकी के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में ही आएगा। लेकिन हम आपके जो भी डाउट्स है, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके के से अपने को सॉल्व करना होता है। तो अ, हम आपके हर एक डाउटफुल क्वेश्चन हम द सिम्बोसिस क्लास में हम सॉल्व करके देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। RS कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर बराबर निकालना है, आपको ड्रॉ करना है उसको। अब यहाँ पर लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर। लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट क्या है यहाँ पर? आर एस। RS। इस तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1 में का फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। देखो प्रैक्टिस सेट 1 का अब सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से 105 डिग्री, सेकंड है 505 55 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री। तो चलिए हम ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 105 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 1 का सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट कितना है? 105 डिग्री। 105 डिग्री आपको ड्रा करना है। आपको 105 डिग्री का वो प्रोटेक्टर से आप कर सकते हो। 105 इस तरीके से आएगा वो। आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स है, उसमें से आप इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ए बी ए बी रे रे क्या है यहाँ पर? देखो BM, मैंने इसका पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसी तरीके का वो एग्जांपल था। रे यहाँ पर देखो, रे क्या है? ये रे है। रे क्या है यहाँ पर? BM है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रे BM is the bisector of एंगल ABC। बहुत ही सिंपल है। एंगल क्या है यहाँ पर? ABC। ये क्या हो गया? एंगल हो गया। और रे कौन सा हो गया? BM। तो यहाँ पर लिखे अपन ने रे BM इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? एंगल ABC से बाइसेक्ट करता है। तो ये 105 डिग्री का हमने बनाया है। इस तरीके से आप सेकंड भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बना कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। सेकंड हम देखेंगे। अब सेकंड देखते हैं 55 डिग्री। आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स है, आप ड्रॉ कर सकते हो। 55 डिग्री इस तरीके से डायग्राम आएगा। पहले एंगल बनाओ।
कितना है ये 55 डिग्री। डी ई एफ, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप, ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर भी देखो रे क्या है, रे कौन सा है, ई एफ ई जी, ये क्या है, रे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रे ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई, एंगल डी ई एफ, डी ई एफ। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। 50 प्रोटेक्टर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके का एंगल वहां पर दिया होता है मेजरमेंट। तो 55 जो डिग्री है उसका हम सेकंड एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो ई जी जो है ये रे है, हमेशा ध्यान में रखना रे ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ, या ए बी सी ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व करते हैं। कितना है 90 डिग्री, आपकी किताब में दे रखा है क्वेश्चन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे आने वाला है, वो 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल है। राइट एंगल इस तरीके से, अगर राइट एंगल आप सीखते आए हो, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड से फिफ्थ तक के 6 7 तक के आपको राइट एंगल आपको आपने पढ़े ही होंगे, और राइट एंगल हर बच्चे को आता है, राइट एंगल किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो देखो 90 डिग्री जो है, और 90 डिग्री ये कितने का है, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया हूं यहाँ पर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देखो स्टूडेंट यहाँ पे रे, रे आपको सबसे पहले लिखना है, रे कौन सा है यहाँ पर, एमपी, तो हम लिखेंगे एमपी इज द बाइसेक्टर ऑफ, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट, प्रैक्टिस सेट 1 का सेकंड एग्जांपल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1 का एग्जांपल थर्ड क्या लिखा है, ड्रॉ एन एब्टूस एंगल ट्रायंगल, एब्टूस एंगल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है, एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ congruence of the angle bisectors of each triangle, where do the points of congruence lie। तो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं, एब्टूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स वहां पर थर्ड एग्जांपल जो दिया गया है, थर्ड एग्जांपल में हमें क्या करने के लिए कह रहे हो, एग्जांपल सबसे पहले आपको समझना है। एग्जांपल में एब्टूस एंगल, तो एब्टूस एंगल बच्चों आपको आता ही होगा, एब्टूस एंगल किस तरह के, एब्टूस एंगल की डेफिनेशंस भी आपको आती होंगी। और सेकंड जो ट्रायंगल बनाने के लिए कहा गया है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एब्टूस एंगल का जो डेफिनेशन से क्या होता है कि एन एब्टूस एंगल इज एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इट इज बिगर देन एन एक्यूट एंगल, it is smaller than a straight angle which measure 180 degree। Angles are measured with a protractor. Obtuse angle is specifically present in hexagon and pentagon and others। तो हमेशा याद रखना कि obtuse angle जो है वो obtuse angle कितना, हमेशा याद रखना obtuse angle जो है यानी एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। तो जो अधिक कोण है, जो कोण है वो एब्टूस एंगल जो है वो एब्टूस एंगल 90 और 180 के बीच में हमेशा होता है।
तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, एब्टूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। अब हम देखते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है, आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो उसकी शॉर्टली अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल that has one of its angles equal to 90 degrees. The other two angles sum up to 90 degrees. The side that include the right angles are perpendicular and the base of the triangles, the third side is called the hypotenuse, which is the longest side of all three sides. तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल भी हम आपको बताते हैं जो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल्स का मैं डायग्राम बना के देता हूँ। थर्ड एग्जांपल्स जो है एब्टूस एंगल, आपके पास प्रोटेक्टर से भी आप बना सकते हो इस तरीके का, जो 90 और 180 के बीच में होगा। इस तरीके से हमको ड्रा करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है खुद से, कोई डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पर। ए बी सी, ये हो गया एब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है अपने को। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, इन एब्टूस एंगल इन एब्टूस एंगल ट्रायंगल, एब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना जो बनाया अपन ने, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पॉइंट्स ऑफ
congruence. Of angle bisector of each triangle. Of each triangle is I, where I lie in the इंटीरियर. ये इंटीरियर एंगल है, तो I जो है I lie in the interior of the triangle. बस इतना ही आपको सॉल्व करना है. एप्टूस एंगल ट्रायंगल का ये ड्रॉ करना है आपको डायग्राम, और राइट एंगल ट्रायंगल जो बताया उन्होंने, राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए. और एप्टूस एंगल ट्रायंगल क्या है? एप्टूस एंगल ट्रायंगल एबीसी ये शो किया है, और राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर ये है. और पॉइंट कंग्रुएंस ऑफ एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल्स इज आई, एंड आई लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. आई जो है ये ट्रायंगल का इंटीरियर है. इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व किए हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आप खुद से भी समझ सकते हैं. प्रैक्टिस सेट वन का फोर्थ क्वेश्चन. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ड्रॉ और राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अब फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाए. समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए. अब यहां पर हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रा करना है. ए बी पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर बना, और यहाँ पे भी हमारा एक परपेंडिकुलर बना है. एक्स वाई z. The perpendicular bisector of the sides of a right angle triangle are congruent. The point of congruence C lies at the midpoint of the hypotenuse. Hypotenuse. Then हम लिखेंगे यहाँ पर the perpendicular bisectors of the side of a right angle triangle. Right angle triangle are congruent.
कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है? सी है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस सी lies at the midpoint of the hypotenuse। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टीज नहीं। आपको अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बहुत ही इजी है, ये प्रैक्टिस के दौरान आप इजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के भी क्वेश्चंस हो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो इस टाइप के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 1 का 5th क्वेश्चन, ये आखिरी एग्जांपल है। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical constructions should be used to represent this? Explain your answer. आपको अपने भाषा में आपको समझाना है कि मैथिली, शैला और अजय तीनों अलग अलग जगहों पर रहते थे। एक खिलौने की दुकान तीनों घरों के समान दूरी पर है। इसे दर्शाने के लिए किस ज्योमेट्रीय निर्माण का उपयोग किया जाना चाहिए? इस मामले में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर स्टार दिया है, ये आपके किताब में तो है नहीं, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके सब कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इसलिए आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करा के देने वाले हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का ये लास्ट एग्जांपल है, 5th क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। ये है मैथिली हाउस, अजय हाउस, ये शैला हाउस। अब इसके बीचों बीच क्या है? ये तीनों के बीचों बीच क्या है? टॉय शॉप है। इसको हम टॉय शॉप नाम देंगे यहाँ पे, टॉय शॉप। और डिस्टेंस जो है ये सेम है तीनों के घर के तरफ इस शॉप का। The position of 3 house. Consider the position of 3 house as 3 points. 3 points. Suppose that the houses are not in the same line. जो मकान है वो सेम लाइन में नहीं है। With a rough figures showing the positions, ये रफ फिगर बनाया हमने जस्ट
पोजीशन जो है वो शो कर रहा है। तो 3 पॉइंट्स डिनोटिंग द हाउस, क्या है, 3 पॉइंट जो है ये डिनोट कर रहे हैं 3 हाउस को। तो क्या हम फाइंड कर रहे हैं लोकेशंस। A triangle is formed by joining 3 points denoting the houses. The position of the 3 house. The position of the 3 house. A triangle is formed by joining the 3 points denoting the house. Denoting the house. To find the location, draw the perpendicular bisector. अब फाइंड द लोकेशन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लोकेशंस perpendicular bisector of the sides of the triangle. So form the point of congruence of the perpendicular. Bisector of the sides of the triangle is the location of the, क्या है, टॉय शॉप। इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है सारे डाउट्स मैंने आपके कंप्लीट किया क्लियर करा दिया हो। प्रैक्टिस सेट 1 इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट जो है 1 वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल पॉइंटेड आपको एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। मैथिली हाउस, अजय हाउस और शैला हाउस, ये तीनों का जो डिस्टेंस है टॉय शॉप से बिल्कुल समान है, एक जैसे ही है। तो हमने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर, और तीनों का जो डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद फिर हमने क्या क्या यहाँ पर शो किए हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस से। इस तरीके से